लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र गुजार बंदे बन। शुक्र वही जो मैं कह रहा था, शुक्र इस बात पर अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तौफीक अता फरमाई। शुक्र इस बात पर अदा करो कि तुमसे जैसी कैसी भी हुई इबादतें अल्लाह तबारक व तआला ने अंजाम दिलवा दी। शुक्र इस बात पर अदा करो कि तुमने इतनी बार अल्लाह की किबरियाई का कलेमा मुंह से निकाल लिया। और शुक्र इस बात पर करो कि इन छोटी टूटी फूटी इबादतों को भी वो अपने फजलो करम से कैसा कबूल फरमा। कोई आदमी हक तो अदा कर नहीं पाया उसकी इबादत का, लेकिन कह दिया कि अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, रोजा मेरा है, मेरे लिए है। ठंडा पानी का चश्मा है, ये पानी जो है कहाँ बादशाह को मैसर आता होगा, लिहाजा वो एक बर्तन में भर के पानी ले गया, चश्मे का पानी। और सोचा मैंने बड़ा शानदार हदिया पेश किया बादशाह को। बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ, उसके सामने पेश किया कि ये पानी मैं लाया हूँ, ठंडा पानी मेरे वतन का बड़ा प्यारा प्यारा चश्मा है, उसमें से ये पानी निकलता है, तो ये आपकी खिदमत में लाया हूँ। बादशाह दिल में तो हंसा कि क्या ये बेवकूफ हदिया लेके आया है मेरे लिए, पानी मेरे पास दरिया बह रहा है मेरे महल के नीचे, और एक आले से आला पानी मुयस्सर है, क्या लेके आया ये मेरे लिए, छोड़ा। दिल में तो हंसा, लेकिन बेचारे देहाती का जो जज्बा था कि ये लाया मेरी मोहब्बत में है, अकल तो आई नहीं इसको कि क्या चीज ले जानी चाहिए क्या नहीं ले जानी चाहिए, लेकिन जो अंदर का जज्बा था वो जज्बा नेक था, जज्बा मोहब्बत का था कि मोहब्बत में मेरे लिए ये लेकर आया है। तो उसने कहा भाई तुम तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज लेके आए, शाबाश। और बाद में अपने दरबारियों से कहा कि जिस बर्तन में ये पानी लाया मेरे दूसरे बर्तन में उसको मुंतकिल कर लो, और उस बर्तन को सोने से भरकर इसको वापस कर दो, सोने से भर के वापस कर दो। तो अब अगर कोई और अकल से देखता तो बेवकूफ तो इतनी देर से चल के आ रहा है, बर्तन के अंदर पानी भर के लाया, वो छलक रहा है, उसमें बीच में गर्द गुबार पड़ गया, उसको वो मैला भी हो गया, सब कुछ हो गया, हमाकत है, कोई होता हमाकत की। लेकिन उसने देखा कि ये बेचारा देहाती है, ये बेचारा कम अकल है, समझ कम है, लेकिन दिल का जज्बा यह है कि किसी तरह मैं मोहब्बत का इजहार कर दूं। उस दिल के जज्बे की कीमत बादशाह ने तसव्वुर करके उसके बर्तन को सोने से भरकर वापस कर दिया। अरे हम अल्लाह मियाँ के सामने ऐसे ही देहाती हैं, देहाती से भी बदतर। हम समझते हैं हमने बड़ी इबादत कर ली, बड़ा तीर मार लिया, उसके शान शान तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसका फजलो करम यह है कि हमारी इस हमाकत, हमारी तकसीरात और कोताहियों के बावजूद अगर दिल में जज्बा अल्लाह को राजी करने का था, इखलास था, अल्लाह के लिए इखलास था, वो फिर हमें सोने से नहीं, सोने से बदल जहां बेहतर चीजों से हमें नवाज देता है और कहता है अना अज्जी भी, अब मैं दूंगा तुम्हें जगह, तुम क्या लाओगे, मैं तुम्हें जगह दूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये एक मर्तबा अर्ज मारूज कर लें कि अल्लाह मियाँ तौफीक आपकी थी, शुक्र है आपका, और इस तौफीक के अंदर हमसे जो कोताहियां हुई अल्लाह माफ फरमा दीजिए। आप ऐसे ही सखी दाता है, आपने फरमाया है कि जो सारे रमजान रोजे रखेगा उसके मैं पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आपने फरमाया कि जो सारे रमजान क़याम करेगा यानी तरावी, तो मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अब हमसे सारे महीने कैसे रखे गए कैसे नहीं रखे गए हमें नहीं मालूम। जीना का बिज़ात मुज़्ज़ात, हम तो यही खोटी पूंजी लेकर आ गए थे आपके बारगाह में। बाकी आपने जो इसके ऊपर अजर सवाब रखा है, मोहताज हम उसके हैं, मुस्तहिक हो या ना हो, मोहताज हैं। ऐ अल्लाह अपने रहमत से वो सब अता फरमा दी। ये दुआ करो, या अल्लाह अपने फजल करम से वो सब अता फरमा दीजिए, हमारे इस्तेकाक पर नजर न फरमाइए। इस्तेकाक तो हमारा किसी भी चीज का नहीं, आपके ऊपर कौन सा हमारा हक आता है, लेकिन आप हमारी एहतियाज पर नजर फरमाकर, हमारी हाजत पर नजर फरमाकर अता फरमा दीजिए, वो सारे फजाइल अता फरमा दीजिए। हाँ, आपसे क्यों ना मांगे, आप हमारे मालिक, आप हमारे खालिक, आप हमारे आका, हम आपसे क्यों ना मांगे, किससे मांगे? जो आपने जो फजाइल रमजान के अंदर रखे हैं, जो नेमतें आपने रमजान के अंदर, जो बरकतें रखी हैं, अल्लाह वो सब दे दीजिए, हमें किसी से भी महरूम ना फरमाइए।